श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आपने देखा होगा जब नृत्य करता है मयूर अपने अद्भुत सुंदर पंख फैलाकर, क्या घटता है? उस नृत्य से पूर्व क्या घटता है? उस नृत्य से पूर्व एक घटना घटती है जिसे आप और मैं शायद देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। प्रकृति सूचना देती है मयूर को कि अब बरसने वाले हैं जल से भरे मेघ, अब मिटने वाला है धरा का ताप, बुझने वाली है धरती की प्यास, फिर से हरी भरी हो जाने वाली है वसुंधरा, फिर से चहुं ओर सुनाई देने लगेगा वो दिव्य संगीत। आली उमड़ घन घूमड़ बरसे बूंदन परत फुहार, जसन न न न न न न तारा कांपे मनवालर जे, झींगुर बोलत झनन झनन आली उमड़ घन घूमड़ बरसे। आज तो आप और मैं किसी होड़ में, किसी दौड़ में इतने आगे निकल आए कि अब प्रकृति का संगीत कहाँ सुलभ रहा आपके मेरे लिए। पर कभी आप ध्यान से सुनिएगा कि वर्षा ऋतु में एक संगीत प्रकट होता है, सहज प्रकट होता है प्रकृति में चारों ओर। कोयल और पपीहा का स्वर झन न न न न न न, ये झींगुर की ध्वनि, और नभ में गरजते मेघ, और ये अद्भुत सौंदर्य प्रकृति प्रकट करती है। और मयूर हर्षित होता है, नृत्य करता है, उसे सूचना मिल गई है। ये जो नभ की गर्जन है, ये जो मेघों की गर्जन है, ये क्या है? एक शकुन है जो किया है प्रकृति ने, और मयूर को सूचना दे दी है कि अब बरसने वाला है जल, अब मिटने वाली है धरती की प्यास। ऐसे ही जब अंतर जगत में, जब दिव्य जगत में कोई घटना घटती है तो फिर प्रकृति संदेश भेजती है यहाँ, और ये लोक भूमिका तैयार कर लेता है। ये संसार एक भूमि तैयार कर लेता है। जैसे निभृत निकुंज में घटी एक दिव्य घटना, ललिता जी के मन में लोकहित का वो परम मंगलमय भाव उदय हुआ। श्री प्रिया जी ने श्री ललिता जी के मन का मनोर्थ पूर्ण कर दिया, प्रेम स्वरूपिणी वंशी प्रदान करके। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधारो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तारो। और मानो जैसे ही ललिता जी के हाथ में वंशी आई और श्री प्रिया जी ने कहा कि हे ललिते, जाओ करो इस प्रेम स्वरूपिणी वंशी की आराधना और अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। प्रकृति ने सूचना दे दी। कुछ अंतर जगत में क्षोभ हुआ और भूमि तैयार होने लग गई। यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। उस लोक की घटना के परिणाम स्वरूप, प्रसाद स्वरूप इस लोक में, उत्तर भारत की पवित्र भूमि और सहारनपुर के निकट देववन नाम का अत्यंत पवित्र स्थान, यथा नाम तथा गुण, देववन अर्थात देवताओं का वन, जिसमें देव कभी क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। उस पवित्र स्थान में रहते हैं एक परम भागवत, परम कुलीन, आचार्य निष्ठ, जो आचार्य कोटि के हैं,
ब्राह्मण श्री व्यास मिश्र और उनकी परम भक्तिमती पत्नी देवी तारा। देखिए, सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक आत्माएं, दिव्य आत्माएं विचरण करती हैं। वो आना चाहती हैं इस लोक में, इस लोक के कल्याण के लिए अवतरित होना चाहती हैं वो इस संसार में, परंतु उन्हें जननी की कोख नहीं मिलते, उन्हें किसी दिव्य माता का दिव्य गर्भ नहीं मिलता। तो यहाँ तो स्वयं प्रभु के प्रकट होने की बेला है। यहाँ तो प्रकृति को भूमि तैयार करनी है, किसके लिए? स्वयं प्रेम प्रभु के प्राकट्य के लिए। मुझे लगा है कि देखा होगा, विचारा होगा भगवान की लीला शक्ति ने, भगवान की योग माया ने, कि कहाँ वो कोख है जहाँ पर प्रेम प्रभु अवतीर्ण हो सकते हैं। कौन है वो महापुण्यात्मा जिसके जन्म जन्म का पुण्य संचित हो गया है? कौन है वो जननी? कौन है वो भाग्यमती जननी जिसकी कोख में, जिसके गर्भ में स्वयं प्रेम प्रभु का प्राकट्य होगा, जो सारे संसार को राधा नाम की माधुरी पिलाकर आनंदोन्मत्त कर देगा। तो सहारनपुर के निकट देववन नाम का ये पवित्र स्थान, और वहाँ निवास करते परम भागवत कुलीन ब्राह्मण, उच्च कुलीन ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण श्री व्यास मिश्र और उनकी परम भक्तिमती पत्नी देवी तारा। व्यास मिश्र कैसे ब्राह्मण हैं? उनके पास ज्ञान की शांति भी है, उनके पास कर्म की तेजस्विता भी है, और उनके व्यक्तित्व में कहीं भक्तिजन्य विनम्रता की सुशीतलता भी है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों की धारा में, अर्थात इस त्रिवेणी में जब जीव निमज्जन कर लेता है, जब त्रिवेणी में जीव गोता लगाता है, तभी उसे प्रेम प्रभु के संस्पर्श का, तभी उसे प्रेम प्रभु के अनुभव का, आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है, योग्यता प्राप्त होती है। प्राय करके भ्रम रहता है, लोग कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, वो कर्म मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है, पर ये तीनों बिलग नहीं है, ये तीनों सदते हैं। और मुझे लगता है कि समर्थ सदगुरु हो तो वो ऐसी युक्ति देता है आपको कि आप तीनों एक साथ साध लेते हैं। और मुझसे कोई पूछे कि क्या है इन तीनों का सामंजस्य, तो मैं कहूँगा कि जैसे गणित में, विज्ञान में एक रचना होती है, हम उसे इक्वेशन कहते हैं, ऐसे ही ज्ञान, कर्म और भक्ति में भी एक बड़ा अद्भुत संतुलन है। ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है, इसमें से किसी भी सिरे को छोड़ा नहीं जा सकता। ये एक त्रिवेणी है, ये एक त्रिवेणी है जिसमें ये तीन पवित्र निर्मल धाराएं बहती हैं। ज्ञानजन्य शांति, कर्मजन्य तेजस्विता और भक्तिजन्य शीतलता। इस त्रिवेणी में जब कोई जीव स्नान करता है, इस त्रिवेणी में जब कोई अवगाहन करता है, गोता लगाता है, तब उसे प्रसाद स्वरूप, जैसे त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले को पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसे इस ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी में स्नान करने वाले को प्रेम फल प्राप्त होता है। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही पंडित व्यास मिश्र है, उनके व्यक्तित्व में धर्मजन्य, धर्म के सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने पर जो चित्त को शांति, जीवन को पवित्रता और स्थिरता प्राप्त होती है, वही शांति, वही स्थिरता, वही धैर्य कहीं दिखाई पड़ता है पंडित व्यास मिश्र के जीवन में। है उनके पास कर्म की तेजस्विता। जब धर्मानुकूल कर्म किया जाता है तब आपके जीवन में ओज की, तेज की, बल की, बुद्धि की, विद्या की स्वतः वृद्धि होती है। और है उनके जीवन में भक्तिजन्य विनम्रता की सुशीतलता भी। ज्ञान हो, कर्म हो, लेकिन भक्तिजन्य विनम्रता ना हो, उस विनम्रता जन्य सुशीतलता आपके व्यक्तित्व में ना हो तो सब कहीं अधूरा सा रह जाता है। तो उनके पास शांति भी है, उनके पास तेजस्विता भी है, और उनके पास शीतलता भी है। और अद्भुत संयोग हो गया जब परम भक्तिमती पत्नी मली देवी तारा। और व्यास मिश्र प्रकांड पंडित ही नहीं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं, भगवत भक्त तो हैं ही, लेकिन जैसे भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुण निधान है, सकल गुणों की खान है, जब वस्तुतः जीव भक्ति करता है तो अनंत अनंत दैवी गुण विकसित होते हैं उसमें। उसकी प्रतिभा भी अनंत स्वरूप भगवान की कृपा से कहीं अनंत होने लगती है। ऐसे ही वेद शास्त्रों के परम ज्ञाता, आचार निष्ठ,
आचार्य कोटि के वो ब्राह्मण व्यास मिश्र, और एक प्रतिभा उनमें, एक दैवी प्रतिभा, या जिसे प्रभु का प्रसाद कह लीजिए, कि अद्भुत ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित, और ऐसे ज्योतिषी कि उनकी तुलना का कोई ज्योतिषी उस समय भारतवर्ष में नहीं था, इस पूरे समग्र आर्यावर्त में नहीं था। उस समय का जो बादशाह था, जो दिल्लीपति था, वो भी पंडित व्यास मिश्र का अत्यंत आदर किया करता था। और केवल आदर ही नहीं, दिल्लीपति की ओर से बड़ा ऊंचा सम्मान पंडित व्यास मिश्र के पास में था। तो धन धान्य, वैभव, विद्या का प्रकाश, प्रकांड पांडित्य, प्रभुता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। विद्या का, पांडित्य का प्रकांड प्रचंड पराक्रम है, जिसके तेज के सामने सब निस्तेज हो जाएं, ऐसी विद्या की महिमा पंडित व्यास मिश्र के हस्तगत है। सब कुछ होने पर भी लेकिन मन में कहीं एक उदासी रहती है, दोनों पति पत्नी के मन कहीं एक उदास रहता है। और जब व्यास मिश्र देखते हैं अपने वैभव को, और जब से दिल्लीपति ने सम्मान दिया है, तब से तो वैभव का कोई और छोर नहीं है। राजा के तुल्य पंडित व्यास मिश्र का वैभव है, लेकिन वो सब फीका लगता है, वो सब नीरस लगता है, वो सब कभी कभी चुभने लगता है हृदय को, जब देखते हैं कि इस वैभव का, इस सुख का उपभोग करने वाला कोई नहीं है। अर्थात ऐसे परम भागवत, परम तेजस्वी ब्राह्मण और उनकी भक्तिमती पत्नी पर कोई संतान नहीं। पंडित व्यास मिश्र के बड़े भ्राता, जो कुछ काल पहले सन्यासी हो गए थे, सन्यास ले लिया था, एक दिन भ्रमण करते करते सहज पंडित व्यास मिश्र के द्वार पर आ पहुंचे। कोई संत द्वार पर आया है, परम भागवत। व्यास जी दौड़ कर गए, और जब द्वार पर देखा कि कोई और नहीं, ये तो पूर्वाश्रम के अग्रज भ्राता ही हैं, रोम रोम नृत्य करने लगा आनंद से। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। चरण धोए, चरणामृत पाया, सुंदर आसन दिया, और सुंदर आसन देने के बाद, नैवेद्य आदि निवेदन करने के बाद, व्यास जी निकट ही बैठकर चरणों की सेवा शुश्रूषा करने लगे। और थोड़ी दूर देवी तारा अवगुंठन की ओट से, घूंघट की ओट से निकट बैठ गई, संत के मुंह से झरते हुए अमृत रस का पान करने के लोभ से। कुछ देर मौन रहने के बाद हरिनाम उच्चारण करते हुए श्री नृसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र की ओर देखकर कहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी कुछ मुझे उदास से लगते हो। इससे पहले व्यास जी कुछ कहते, वहीं घूंघट की ओट से देवी तारा ने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप हमारे हृदय की पीड़ा जानते नहीं? बड़ी दीर्घ सी सांस लेते हुए श्री नृसिंह आश्रम जी ने व्यास जी की ओर ही दृष्टि करते हुए कहा कि व्यास, तुम्हारे समान ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता इस समय पूरे भारतवर्ष में नहीं है। प्रकांड पंडित हो, क्या जानते नहीं हो कि विधि का विधान और भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता? जो कर्ता ने लिख दिया उसे कोई टाल नहीं सकता। तुम तो प्रकांड ज्योतिषी हो, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है संतान का सुख? जैसे बिंद गया ये सुनकर देवी तारा का सुकोमल हृदय। एक स्त्री जिसे संपूर्णता प्राप्त होती है संतान के प्राप्त होने से ही, उसके हृदय की पीड़ा को कोई और कैसे जान सकता है? मानो वो पीड़ा का, वो धीरज का बांध टूट गया देवी तारा का, और कुछ मर्यादा का भान भी नहीं रहा, और बड़े पीड़ा भरे, बड़े वेदना भरे स्वर में वो नृसिंह आश्रम जी के चरणों में विनती करने लगी। और कहीं ऐसे शब्द देवी तारा के मुख से निकले जिसने पूरे अंतर जगत में एक क्षोभ उत्पन्न कर दिया। एक हलचल हो गई मानो वो शब्द सुनकर। और वो शब्द क्या थे कि यदि जीव कर्मों का ही फल पाता है
यदि जीव को केवल कर्म का ही फल मिलता है और विधि के विधान से यदि जीव इतना ही बंधा है, सर्वतोभावेन परतंत्र है, फिर आप संतों की क्या महिमा है? क्यों प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा? क्यों संत गाते हैं राम ते अधिक राम करि दासा? यदि जीव को केवल अपने कर्मों का ही फल मिलता है, जीव केवल कर्मों का ही भोग भोगता है, अपना किया भोगता है, फिर संतों की महिमा क्या है? और देवी तारा के हृदय की गहराई से कहीं ये पीड़ा भरे, वेदना भरे स्वर उद्भूत हुए थे और सीधे जा लगे नृसिंह आश्रम जी के हृदय को। हृदय से निकला शब्द हृदय तक पहुंचता है। देवी तारा के इन शब्दों ने नृसिंह आश्रम जी को झकझोर कर रख दिया। और आज पहली बार नृसिंह आश्रम जी को लगा कि शायद अब मेरे पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं है। उस समय तो वहां से उठ गए, एकांत में जाकर अपने इष्ट का आराधन करने लगे। नृसिंह आश्रम जी के इष्ट थे स्वयं श्री नृसिंह भगवान। एकांत में जाकर अश्रुपात करते हुए अपने प्रभु का नाम उच्चारण करने लगे और कहा, प्रभु आज संतों की महिमा पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है, और प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कोई और नहीं, एक परम भक्तिमती स्त्री है जो केवल अपनी गोद में क्रीड़ा करते किसी शिशु पर अपने वात्सल्य की समग्र संपत्ति लुटा देना चाहती है। क्या उत्तर दूं आज मैं उसे? बड़ी देर तक एकांत में जब इष्ट का आराधन करते रहे, और शायद प्रकृति को इसी पल की प्रतीक्षा थी, और शायद ये भगवती योग माया द्वारा तैयार की गई भूमिका ही थी। श्री नृसिंह भगवान का बड़ा गंभीर शब्द हुआ, जिसे नृसिंह आश्रम जी ने सुना, और नृसिंह भगवान कहने लगे कि जाओ कह दो अपने अनुज से और उसकी परम भागवत भक्तिमती पत्नी से कि उनकी पीड़ा समाप्त हुई। शीघ्र ही उनकी कोख में कलि कलुष विनाशिनी, प्रेम सुरस प्रकाशिनी, प्रिया और प्रियतम की प्राणों से भी अधिक प्यारी, उनकी प्राणाधिक प्रिया, समस्त भुवन को अपने माधुर्य से विमोहित कर लेने वाली वंशी प्रकट होगी। जाओ शुभ सूचना दो उन्हें कि समाप्त हुई उनकी तपस्या, उनके जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्य का परम प्रसाद प्राप्त होने का अवसर आ गया है। जाओ उनसे कहो उत्सव करें, उनसे कहो कि प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें, आनंद करें। शीघ्र ही प्रेम प्रभु का प्राकट्य उनके यहां पर होगा। दौड़ कर गए नृसिंह आश्रम। रोम रोम से झर रहा था आनंद, प्रेम के जल से भरे हुए थे नेत्र, हृदय कुंभ भरा हुआ था कहीं आनंद से। कुछ क्षणों के लिए भूल गए मैं साधु हूं, मेरी भी कुछ मर्यादा है। नृत्य करते करते अपने छोटे भाई और उनकी धर्म पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया, और शुभ मुहूर्त में देवी तारा ने गर्भ धारण किया। दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण बढ़ रहा था देवी तारा के मुख का तेज, उनका ओज। और संत कहते हैं, रसिक जनों के शब्द कहते हैं कि जब आया सप्तम मास तो देवी तारा के मन में एक बड़ी विचित्र सी इच्छा हुई, एक बड़ी विलक्षण सी इच्छा, एक बड़ी सुखद सी इच्छा कि देवी तारा का मन छटपटाने लगा। किस लिए? ब्रज भूमि का दर्शन करने के लिए, ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। वृंदावन, नंदगांव और बरसाना श्री ठाकुर जी की इन लीला स्थलियों के दर्शन के लिए उनके प्राण छटपटाने लगे। उन्होंने श्री व्यास जी से अपने मन की ये इच्छा निवेदन की। व्यास जी बड़े विचार में पड़ गए कि आप इस समय आसन्न प्रसवा हैं, इस समय इतनी लंबी यात्रा करना आपके लिए सुखद भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है और उचित भी नहीं है। पर देवी तारा के तो मन प्राण छटपटा रहे थे। वैद्य ने कहा कि इस समय गर्भवती स्त्री के मन का मनोरथ पूर्ण किया जाना चाहिए, और इनका मनोरथ तो बड़ा सुंदर है, इनका मनोरथ तो बड़ा दिव्य है, तो आप किसी भी प्रकार से इनको ब्रजभूमि का दर्शन कराइए। व्यास जी के पास राजा का दिया हुआ अपार अपरिमित वैभव था, राजतुल्य ऐश्वर्य व्यास जी के पास था। तो पूरे लाव लश्कर के साथ चले व्यास जी देवी तारा को ब्रजभूमि का दर्शन कराने के लिए। ये एक बड़ी अद्भुत घटना घटी कि जैसे ही प्रेम प्रभु का स्पर्श हुआ, जैसे ही प्रेम प्रभु आकर विराजमान हुए गर्भ में, हित प्रभु के,
प्रेम प्रभु के गर्भ में विराजमान होते ही देवी तारा के मन प्राण, उनका रोम रोम, उनकी एक एक श्वास कहां देखने लगी? ब्रजभूमि की ओर। और क्यों ना घटती ये घटना? कैसे ना इच्छा होती भगवती तारा की ब्रजभूमि के दर्शन करने की? कैसे न छटपटाते उनके तन मन प्राण? क्योंकि उनकी कोख में जो आया है वो तो जीव मात्र को वृंदावन की रज का परम प्रसाद देने आया है। उनकी कोख में जो आया है वो तो अस्मदादि जीवों को, कलिमल ग्रसित जीवों को निकाल कर जग जंजाल से कहीं प्रेम का ये सुंदर पथ प्रदान करने आया है, कहीं निभृत निकुंज देश की वो दिव्य देव दुर्लभ भावना प्रदान करने आया है। जो गर्भ में आया है उसके आगमन का हेतु ही एक है, इस संसार को पिला दे राधा नाम की वो माधुरी जिसे पीकर स्वयं श्री कृष्ण भी आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते हैं। तो व्यास जी बड़ी सुंदर और बड़ी भव्य व्यवस्था के साथ चले और आ पहुंचे ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का दर्शन किया, ब्रजभूमि के वास का आनंद ले रहे हैं। और इस प्रकार होते होते नवम मास आ गया, आसन्न प्रसवा है देवी तारा। वैद्य ने निरीक्षण करके कहा कि अब किसी भी समय प्रसव हो सकता है। और उस समय यात्रा थी कहाँ? मथुरा के निकट बादक ग्राम में। बादक ग्राम में पड़ाव डाला गया और व्यास जी थोड़े चिंतित भी हैं कि घर से कहीं इतनी दूर, निज गेह से कहीं इतनी दूर हम आ पहुँचे हैं और ऐसा समय है बरसों के बाद, बरसों की साधना के बाद, और मैं तो कहूँगा बरसों की साधना के बाद ही क्यों, जन्मों की साधना के बाद पंडित व्यास मिश्र और देवी तारा के जीवन में ये परम सुख का, ये परम आनंद का क्षण आया है। जैसे नंद बाबा को और यशोदा मैया को चौथे पन में कन्हैया मिले ना, ऐसे ही श्री व्यास मिश्र और देवी तारा को भी जीवन के उत्तर काल में इस दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो व्यास जी का मन चिंतित भी है और कहीं व्यास जी अपने मन में हर्षित भी हैं, आनंदित भी हैं कि ब्रजभूमि का आश्रय मिला है, ब्रजभूमि का आधार मिला है। और देखिए ये अपने आप में कैसी विलक्षण घटना कि ये घटना संसार के किसी भी कोने में घटी हो, पर हित महाप्रभु ने जन्म लेने के लिए अपनी ब्रजभूमि का ही चयन किया। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, भनी अवनि वर आप मुख और शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिन मंगल गाइयो। यात्रा का पड़ाव डला हुआ था मथुरा के निकट पवित्र बादक ग्राम में, और वहीं समय आ गया, यही परम पवित्र वैशाख मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। वैद्य ने कहा कि अब इन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, अब किसी भी समय प्रसव हो सकता है। व्यास जी थोड़े चिंतित। बादक ग्राम वासियों ने जब व्यास जी का दर्शन किया, कोई बड़ा तेजस्वी पुरुष है, और जब निकट जाकर परिचय पाया तो देखा कि ब्राह्मण है, तो सब ब्रजवासियों ने व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, किसी भी प्रकार की चिंता न करें, रानी जी को कोई कष्ट नहीं होगा। प्रत्येक ब्रजवासी आपकी सेवा में उपस्थित है और आपकी सेवा से आनंदित है। और आज तो बादक ग्राम के वासी अनुभव कर रहे हैं कि भाई चढ़ता हुआ जेठ है, उतरता हुआ बैसाख है, और ये बयार में कैसी शीतलता आ गई है। और केवल शीतलता ही नहीं, सुगंध से भर गई पवन, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। और ये कार्य किसने किया? किसी और ने नहीं, प्रकृति के स्वामी अवतीर्ण होने वाले हैं। प्रकृति ने मालिन बनकर मानो सजा लिया पूरा ये भाव देश, पूरा ये रसक क्षेत्र सजा लिया प्रकृति ने स्वयं मालिन बनकर। असंख्य असंख्य पुष्प खिले हैं, वृक्ष सुफलित हो गए। और श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, निर्जल सजल सरोवर भये। जो सूखे सरोवर थे वो जल से परिपूर्ण हो गए, पवित्र जल, पावन जल, निर्मल जल खिलने लगे। उनमें कमल और कुमुदनियां भ्रमर गुंजार करते हैं। चहु ओर एक अद्भुत मनमोहक, मन प्राणों को हर लेने वाला सुंदर सुखद स्वस्थ सरस वातावरण उपस्थित हो गया। बादक ग्राम वासी आज बड़े आश्चर्य में है कि क्या हुआ है ऐसा कि स्त्रियों को शुभ शकुन होने लगे।
आज तो गैया के दूध की मात्रा सवाए से भी अधिक हो गई है। ग्राम के वृद्ध ब्रजवासी कहते कि जाने क्यों आज तो नृत्य करने का मन हो रहा है। ये चारों ओर भीतर बाहर वो जो आनंद की हिलोर आई, वो जो आनंद की लहर आई और प्रकृति शुभ शकुन दे रही थी। इसीलिए प्रकृति के संकेत से ये मन का मयूर नृत्य कर रहा था। प्रकृति ने मानो रस का घन चहु ओर उपस्थित कर दिया। देखने लगे ब्रजवासी एक दूसरे की ओर। मन किया कि आज तो सजा लें अपने घर को, जला लें आज तो दीप, आज तो दीपावली हो जाए। घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार। ब्रजवासियों के मन में आश्चर्य भी है, ब्रजवासियों के मन में उल्लास भी है, ब्रजवासियों के मन में असीम आनंद भी है। संभाले नहीं संभल रहा है आनंद किसी से। ऐसी अद्भुत घटना ब्रजवासियों ने आज से पहले देखी नहीं थी। और समय आया, वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और मंगल बेला। जब लोक का मंगल करने के लिए प्रेम प्रभु विग्रह धारण कर कर अवतीर्ण हुए हैं। आहा, प्रकृति चारों ओर हर्षित है, सुरभित है, आनंदित है। और कहीं ब्रजभूमि, कहीं ब्रज वसुंधरा स्वयं उद्गान करती सुनाई पड़ती है। जुग जुग के थे नैन तिसाए, आज सखी पिया घर मोरे आए। कहाँ बिठाऊं मेरे साजन आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साजन आए। असंख्य असंख्य पुष्प पुष्पित हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, वृक्ष सुफलित हो गए, सरोवरों में जल भर गया। और ये घटना केवल बाहर ही नहीं घटी, रूखे सूखे हृदय भी प्रेम से पूरित हो गए। निर्जल सजल सरोवर भय, उखटे वृक्षन पल्लव नए। जिनके जीवन निराशा से, अवसाद से, अंधकार से भरे हुए थे, उस समय बड़ा प्रतिकूल वातावरण था। म्लेच्छन भार दुखित मेदिनी, धर्म का लोप हो रहा था, धर्म ग्लानि से भर रहा था। ऐसे समय में श्री महाप्रभु का अवतार हुआ, ऐसे समय में श्री प्रेम प्रभु का प्राकट्य हुआ। आज तो ब्रज वसुंधरा मानो जैसे सौभाग्यवती स्त्री श्रृंगार करती है ना, जब बड़े लंबे दीर्घ काल के बाद पति लौट कर आता है। आज तो ब्रजभूमि को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ब्रजभूमि ने अपना ऐसा ही श्रृंगार किया है और ब्रजभूमि स्वयं गा रही है, स्वयं नृत्य कर रही है। जुग जुग के थे नैन तिसाए, आज सखी पिया घर मोरे आए। कहाँ बिठाऊं मेरे साजन आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साजन आए। के मोहन दरस्योरी आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में। आनंद का, उल्लास का, हर्ष का, प्रसन्नता का पारावार नहीं है। घर घर तोरण बंधनवार। ब्रजवासियों ने अपने घरों में उत्सव मनाना शुरू कर दिया। ब्रजवासियों ने सजा लिया अपने आप को, कर लिया पूर्ण श्रृंगार। ब्रजवासी हर्षित, आनंदित। और आपको एक और बात बताऊं, ब्रजवासियों के मन में आज जो भावना है वो कैसी भावना है कि जो भी है आज सब लुटा देते हैं, जो भी है आज सब न्यौछावर कर देते हैं। खबर नहीं किसी को ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेम का कोई कारण नहीं होता। लेकिन ये प्रेम प्रभु के प्राकट्य होने के पश्चात पहली जो घटना घटी, कोई परिचय नहीं है ब्रजवासियों का। अरे कोई अपरिचित सा ही तो था, कोई अपरिचित सा पथिक ही तो था जो केवल ग्राम में विश्राम कर रहा था। पर ब्रजवासियों के हृदय में ऐसा आनंद, अद्भुत उल्लास, प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं, आनंद का कोई पारावार नहीं। और सबके मन में एक भाव कि जिसके पास जो है वो लुटा दिया जाए, वो न्यौछावर कर दिया जाए। मंगल बेला में मोहिनी एकादशी, और वंशी ने अपने प्रागट्य के लिए, अपने अवतरण के लिए दिन भी चुना। कौन सा? मोहिनी एकादशी। और क्यों ना हो, भुवन को मोहन करने वाली, त्रिभुवन को मोहित करने वाली, ब्रह्मादिकों को भी हतप्रभ कर देने वाली, देवताओं को चकित कर देने वाली, प्राणी मात्र को
प्राणी मात्र को रस से परिपूर्ण कर देने वाली और तो और कभी कभी श्री कृष्ण को भी, मनमोहन को भी मोहित कर देने वाली वंशी ही प्रकट हुई है। तो बिल्कुल सही दिन, बिल्कुल उचित दिन, उपयुक्त समय वंशी ने चुना, मोहिनी एकादशी। ब्रजवासिनों ने आकर व्यास जी को ये शुभ समाचार दिया, ये शुभ सूचना दी कि पुत्र का जन्म हुआ है, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। ब्रजवासियों के मन में ये इच्छा है कि तारा नंदन पे, इस व्यास नंदन पर क्या न्यौछावर कर दें। उधर व्यास जी को समझ में नहीं आ रहा, भाई इन ब्रजवासियों को क्या दूं। व्यास जी कहने लगे, आपका जन्म जन्म ऋणी रहूंगा, आपका सदा उपकारी रहूंगा। आपने इतना प्रेम प्रदान किया, और जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे यहाँ इस ब्रज भूमि पर आप लोगों ने दी है। कुछ है नहीं मेरे पास में इसे देकर आपका ऋण चुका सकूं। तो भी व्यास जी के पास जो था, व्यास जी ने सब न्यौछावर कर दिया। और आपको एक और बात बताऊं, आज एक ऐसा दिन है, लेने वाला कोई नहीं है, कोई याचक है ही नहीं, सब देने वाले हैं। जो है सब दे देना चाहता है, लेने के लिए किसी का हाथ नहीं आगे आ रहा। जो है वो केवल देना चाहता है। और यही प्रेम प्रभु की महिमा है। प्रेम का स्पर्श होते ही मिट जाती है याचना, समाप्त हो जाती हैं सब प्रार्थनाएं। जैसे ही प्रेम स्पर्श करता है, एक ही भाव जीवन में रह जाता है, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, करी नंद जैसी होती। और कहते हैं जैसे नंद बाबा ने उत्सव किया ना, ऐसे व्यास जी ने उत्सव किया, जाचक जन सब किए अजाची, पूरी मन की आस, व्यास सुवन की चरण बलैया, व्यास सुवन की चरण बलैया, लगो किशोरी दास भैया हो, अद्भुत मंगल आज। और चहु और नृत्य की गीत की धूम मची है। धरती नाची, अंबर नाचा, आज मेरा मन झूमा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, के मोहन दरस्योरी आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में। और आज की इस चर्चा के प्रसाद स्वरूप अगर कोई एक भाव रत्न मुझे चुनना हो, तो मैं चुनूंगा कि सूचना किसने दी? संत ने। जब जब प्रेम किसी को मिला है तो संत की ही कृपा से मिला है। ये शुभ शकुन कभी आकर किसी ने दिया है तो संत ने ही आकर दिया है। जीव के, आपके, मेरे जीवन में भी प्रभु के आगमन की सूचना अगर कभी कोई देगा तो संत ही देगा। समस्त संतों के श्री चरणों की पावन रेणु को भाव से मस्तक पर धारण करते हुए आप सबको हित प्रभु के इस प्राकट्य की, इस दिव्य जन्म उत्सव की कोटि कोटि बधाइयां देते हुए श्री हरिवंश प्रणाम।